नमस्कार प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हम मैथ्स पढ़ रहे थे, मैथ्स के अंतर्गत जनरल टेस्ट के अंतर्गत मैथ पढ़ रहे थे। और मैथ्स में हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया है अभी। नंबर्स के बारे में जान चुके हैं हम। हमने फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू के बारे में जान लिया था। आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ने वाले हैं, उसमें डिविजिबिलिटी को पढ़ने वाले हैं। तो डिविजिबिलिटी को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा एक टॉपिक को और पढ़ लेना चाहिए, वो है फैक्टर्स और मल्टीपल, यानी कि गुणनखंड और गुणज। तो ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। बहुत ज़्यादा विशेष नहीं है, छोटी सी बातें हैं। उसको जान लेंगे ज़्यादा, थोड़ा इजी रहेगा हमारे लिए किसी चीज़ को पढ़ना। फैक्टर्स एंड मल्टीपल। इसकी तुरंत बाद ही हम क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स मल्टीपल्स, या फिर मल्टीपल, जो भी चाहो वो कह सकते हैं, है ना। फैक्टर्स को बोलते हैं गुणनखंड, और इसको बोलते हैं गुणज। ठीक है, ये इसे हिंदी में से बोलते हैं। अब इसको हम इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें जो है बेसिकली डिविजिबिलिटी को पढ़ना है, और ये कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए हम प्राइम नंबर को पता होना चाहिए हमें, और हमें ये पता होना चाहिए कि फैक्टर्स और मल्टीपल में क्या डिफरेंस होता है। अब फैक्टर्स और मल्टीपल के डिफरेंस की बात करूँ तो बहुत बेसिक सी बात है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, आप तुरंत समझ जाएंगे। जैसे मैं लिखता हूँ, एक वैल्यू लिखता हूँ मैं 15। ठीक है, तो 15 को मैंने क्या किया अब बचपन में आपने पढ़ा होगा ना फैक्टर्स निकालना। ऐसे 15 लिखते थे आप, 2 से जा रहा है, नहीं जा रहा, 3 से जा रहा है, ये 3 5 जा 5 1, यानी कि 1। तो हम लिखते थे कि 3 × 5 × 1, यानी कि इसको हमने अगर फैक्टर्स में तोड़ा, अभी हमने ये क्या किया, इसको तोड़ा है, ये इसके फैक्टर्स हैं, है ना। अब फैक्टर और मल्टीपल में क्या अंतर है, इसको हम जानते हैं। ये क्या है? यानी कि गुणनखंड, मतलब अगर हम किसी भी वैल्यू को, उसको हम छोटे छोटे वैल्यूज में तोड़ें तो वो कितने पार्ट्स में या कितनी तरीके से डिवाइड हो सकती है। और मल्टीपल यानी कि गुणज का मतलब क्या होता है कि वैल्यू जो है, जो भी वैल्यू है हमारी, वो उसका मल्टीपल है या नहीं। एग्जाम्पल से समझेंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर मैं बात करूं 15 के फैक्टर्स क्या है? 15 के फैक्टर्स 3 है, 5 है, और क्या है, 1 है। और क्या हो सकता है? ये तो उसकी गुणनखंड हमने कर दी, फैक्टर्स ये हैं। ठीक है, अब मल्टीपल क्या है? तो 3 का मल्टीपल जो है 15 है, 5 का मल्टीपल भी 15 है, और 1 का मल्टीपल भी 15 है। मेरा अनुमान आप समझ पाए होंगे। मैं फिर से एक वैल्यू और लिखता हूं आपके सामने। सपोज 10 कोई वैल्यू है, ठीक है। तो 10 के फैक्टर्स क्या होंगे? बोले 2 × 5 × 1। और क्या होगा अगर मैं 2 × 5 × 1 लिखा, यानी कि फैक्टर्स क्या होंगे? 2 होगा, 5 होगा, 1 होगा, है ना। वैसे और 10 भी होगा, क्योंकि 10 से भी डिविजिबल है ये डिविजिबिलिटी हम बात कभी थोड़ा सा हम एक स्टेप और आगे बढ़ गए। फैक्टर्स में अगर इसको हम फैक्टर्स में ऐसे तोड़ेंगे तो 2 × 5 × 1 ऐसे लिख सकते हैं। ये सारी प्राइम नंबर्स हैं, दिख रहा है ना आपको, प्राइम नंबर है ना। 2 3 5, ये पढ़ा था ना हमने, कोई नई चीज़ तो नहीं पढ़ रहे हैं? ठीक है, तो ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं आपके। इसको जो है उस तरीके से तोड़ के लिखा जा सकता है। अब मैं बात करूं क्या है, 10 के फैक्टर्स क्या क्या है, यानी कि 10 को हम किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? 2 है, 5 है, 1 है, और स्वयं 10 है, 10 भी है। मैं बात कहूं अब मल्टीपल्स, मल्टीपल्स क्या होता है कि 10 के मल्टीपल्स क्या होंगे? तो 10 के मल्टीपल्स 10 होगा, 20 30 40 50 60, हम उसको आगे बढ़ाते हुए एंड सो ऑन चलते जाएं। मेरा अनुमान है आप इस बात को समझ पाए होंगे, गुणनखंड और गुणज में क्या अंतर होता है, फैक्टर्स और मल्टीपल में। यानी कि वो किस किस नंबर से डिविजिबल है, वो उसके क्या है, फैक्टर्स हैं। और वो उसमें हम किसी वैल्यू का मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, उसके मल्टीपल्स मिलते चले जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? मेरा अनुमान है आप समझ पाए होंगे। प्राइम नंबर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा ही था। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स, वो नंबर प्राइम नंबर होते हैं जिनका अगर हम क्या करते हैं, वो केवल 1 से और किससे डिवाइड हो, अपने आप से, खुद से। जैसे 2 है, 2 किसी और से डिवाइड होता है? नहीं होता। 5 7 11, है ना, 13 17 19 23, फिर 29, फिर 31। ऐसे हमने प्राइम नंबर्स को भी पढ़ा था लास्ट क्लास में। अब मेरा अनुमान है कि बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं इसको, फैक्टर्स और मल्टीपल को थोड़ा बहुत जो है वो समझ चुके हैं, कोई डाउट यहाँ तक आपको नहीं रहेगा। अब हमें पढ़ना क्या है, अब हमें पढ़ना है डिविजिबिलिटी, है ना। डिविजिबिलिटी, ये यहाँ पर भी आई है,
भाज्यता बोलते हैं इसे। यानी कि कोई नंबर है, उसका डिविजिबल है या नहीं, ये कैसे चेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब आपसे किसी ने पूछा कि कोई नंबर आपको दे दिया, लेट्स सेवन एग्जांपल के 2379425, है ना, क्या 2347958, चलो ये नंबर है ना। ये नंबर आपको किसी ने दे दिया और आपसे पूछा क्या ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है, ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, या 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये कैसे कैलकुलेट करोगे, ये कैलकुलेट क्यों करना होता है, क्योंकि इसको जब हम ये जान जाते हैं तो हमारे लिए कैलकुलेशन करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। और हम क्यों पढ़ रहे हैं, कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसलिए। अभी हम बहुत बेसिक्स मैथ्स को नहीं, हम केवल एग्जाम के पर्सपेक्टिव को लेकर पढ़ रहे हैं कि जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाले हैं उनको ही हम बेसिकली अंडरस्टैंड करें। तो डिविजिबिलिटी हमें चेक करना, टू से डिविजिबल है या नहीं, 4 से डिविजिबल है या नहीं, 7 से डिविजिबल है या नहीं, 9 से डिविजिबल है या नहीं है, 11 से या नहीं है। तो हम बेसिकली से इसमें डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। वो क्या करेंगे, हम 2 की चेक करेंगे, 3 की चेक करेंगे, 4 की चेक करेंगे, 5 की चेक करेंगे, फिर 8, फिर 9, उसके बाद फिर 10 और फिर 11। अब 2 की डिविजिबिलिटी का तो बहुत सिंपल सा रूल है। वो क्या है, किसी भी नंबर के लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 हो तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। यानी कि जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सब 2 से डिविजिबल हैं, क्योंकि हर इवन नंबर के लास्ट में ये डिजिट होती है। ठीक है, 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के पीछे क्या कैसे चेक करते हैं, कोई भी नंबर है उसे जोड़कर देखो। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर है 1 3 5 5 3 और 1, उस नंबर को जोड़ो, उस नंबर को ऐड करने पर क्या, इसको अगर हम ऐड करें और ये 3 से डिवाइड हो जाए अगर, तो वो नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल है। कैसे, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब तुरंत समझ जाएंगे। 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने का मतलब क्या है, तो लास्ट 2 डिजिट है, जो भी लास्ट 2 डिजिट्स हैं अगर वो 4 से डिविजिबल हैं। अगर मैं एग्जांपल लूं इसका, फॉर एग्जांपल 100 है, तो जो लास्ट की 2 डिजिट हैं ये 4 से डिविजिबल हैं क्या, हाँ, 0 तो 4 से डिविजिबल हो ही जाएगा, 0 तो किसी भी नंबर से डिविजिबल हो जाता है। तो वो नंबर क्या है, 4 से डिवाइड हो सकता है। आंसर क्या आएगा, 25 आता है। ठीक है, 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने के, अगर चेक करना है कि कोई नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं है, तो क्या है कि लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो। अगर 0 या 5 इनमें से कोई भी एक नंबर है लास्ट में, जैसे अगर कोई भी नंबर है उसकी आखिरी में 0 है या 5 है, तो किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। ठीक है, अब मैं बात करूं 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने का क्या तरीका है। तो 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका है कि लास्ट की 3 डिजिट, आखिरी की 3 संख्याएं 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। जैसे क्या ये 8 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट की 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसकी जगह पे होता सपोज 800, तो क्या ये 8 से डिविजिबल है, हाँ है, 100, है ना। जो आपके एग्जाम के हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जरूरी हम उसी चीज को पढ़ रहे हैं और अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ऐसी कोई भी वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल ये वैल्यू है, तब मुझे चेक करना है क्या ये 8 से डिविजिबल है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी लास्ट की 3 डिजिट क्या है, 958, मैं इसको डिवाइड करूंगा किससे, 8 से। तो 8 1 जा 8 कैरी 1, फिर 8 2 जा 16 होता है तो नहीं जाएगा, 8 1 जा 8 क्या आएगा 6, और 8 5 जा 40, 8 6 जा 1, और फिर 9, तो 64। यानी कि 8 से डिविजिबल नहीं, क्योंकि 8 से लास्ट की 3 डिवाइड नहीं हो रही है। अब मैं चेक करता हूँ कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है। 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 9 और 9 18, 18 और 7 25, 25 और 5 30, है ना, 30 और 8 38। क्या 38 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल नहीं है। क्या ये 4 से डिविजिबल है, 4 1 जा 4 कैरी 1 8, 18 बचा, क्योंकि 4 से 5 अगर 58 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, लास्ट की 2 डिजिट से हमें चेक करना है, लास्ट की 2 डिजिट जो है वो डिविजिबल 4 से है या नहीं है। तो 4 1 जा 5 कैरी 1 1 रिमाइंडर आएगा, 1 इधर आएगा 18 हो जाएगा, 4 4 जा 16 नहीं, 4 से भी डिविजिबल नहीं। अब 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने का क्या तरीका है, आप सारी डिजिट्स को जोड़ो, क्या करो आप, सम करो, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, जितनी भी डिजिट्स हैं उसमें जितनी भी संख्याएं हैं, और उसे किससे डिवाइड कर दो, 9 से डिवाइड कर दो। अगर वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो क्या आएगा कि वो डिजिट जो है वो 9 से डिविजिबल है। लेट्स एन एग्जांपल 900 को ही देख लो आप।
अब जोड़ो 9 + 0 + 0 9 से डिविजिबल है, हाँ है भैया। क्या आएगा? 100 आएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 3 और 6, है ना? क्या ये 9 से डिविजिबल है? हाँ है, क्योंकि 6 3 9 नहीं डिविजिबल नहीं है। अब यहाँ पे 6 3 9 और यहाँ पर 9 लेना होगा आपको, 9 और 9 18, अब ये डिविजिबल हो जाएगा। 9 1 9 0 9 36। नंबर को जब आप ऐड करोगे तो क्या 9 से डिविजिबिलिटी उसकी है या नहीं चेक करने का तरीका क्या है, उसको पूरी डिजिट को जोड़ो, और अगर वो 9 से डिविजिबल है, 9 से डिवाइड पूरा कंप्लीटली हो जा रहा है, तो वो डिजिट क्या है? वो पूरी डिजिट जो है 9 से डिविजिबल है। ठीक है। 10 से डिविजिबिलिटी चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है? लास्ट में 0 होगा, लास्ट डिजिट जो है, आखिरी संख्या जो है वो 0 होगी। किसी भी नंबर के आखिरी में 0 हो तो वो नंबर 10 से डिविजिबल है। एकदम आसान सी बात है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। 11 से चेक करने का क्या तरीका है? 11 से चेक करने का तरीका ये है कि आप इवन डिजिट का सम करो, जितने भी नंबर है इवन यानी कि सम, उनको जोड़ो, सम ऑफ इवन डिजिट माइनस सम ऑफ ऑड डिजिट। और अगर या इसका सब्ट्रैक्ट करने पे वो वैल्यू क्या आती है, या तो 0 आए या फिर वो 11 की ऐसी कोई वैल्यू आए जो 11 से डिवाइड हो जाए। चेक करते हैं, देखो 9 + 8 17, 17 + 4 कितना होगा? 21, 21 + 2 23, 23 आया। फिर 5, 5 और 7 12, 12 + 3 15 -15, है ना? 9 और 8 17, 17 और 4 21, 21 23। अब सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा? 8 आएगा। क्या 8 0 है? नहीं है। क्या 8 11 से डिविजिबल है? नहीं है। तो क्या ये डिजिट 11 से डिविजिबल होगी? क्या नहीं होगी, है ना? अब वहीं मैं अगर एक और डिजिट लिखूं यहाँ पर, 1331, यह पता है 11 का क्यूब है, हम पहले पढ़ चुके हैं इसको, तो इसका मतलब 11 से डिविजिबल तो होगी। चेक कर लेते हैं या नहीं है। आप देखो 1 + 3 4, और ये 1 + 3 4 -4 क्या आएगा? 0। क्या 0 आया है? हाँ। 11 आएगा, तो उस दोनों कंडीशन में क्या है, ये नंबर किससे डिविजिबल है? 11 से डिविजिबल है। यही डिविजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, बाकी की और डिविजिबिलिटी आपकी में उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं है। ठीक है, इतने से आपका काम चल जाना है, उतना ही जानना जितना हमारे लिए क्या है जरूरी है। अब आप फॉर एग्जांपल आपसे पूछते हैं 6 की कोई नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है, यानी ऐसा कोई भी नंबर आता है तो आपको क्या करना है? उसके प्राइम फैक्टर कर लेना है। अब प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं? यानी कि उसको क्या करना है? उसको उन छोटी डिजिट्स में डिवाइड कर लेना है जब वो प्राइम नंबर की लेवल पर पहुंच जाए। जैसे ये 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर, 8 प्राइम नंबर, 9 प्राइम नंबर है। 6 को अगर आपको चेक करना है, 6 को चेक करने के लिए क्या होगा? 6 क्या होता है? 2 × 3, यानी कि कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तब वो किससे डिविजिबल होगा? 6 से डिविजिबल होगा। ऐसे कोई पूछता है आपसे 21 से कोई नंबर डिविजिबल है, तो क्या होगा इसका मतलब? वो 7 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो। कोई अंदर कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? तो ये तरीका है चेक करने का, ऐसे आप किसी भी नंबर को चेक कर सकते हो। ठीक है। अब 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने का क्या है कि आखिरी में 2 4 6 8 0 है, तो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। ये 3 से डिविजिबल था? नहीं था। तो 6 से भी डिविजिबल नहीं हो। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक आपको? अनुमान यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं रही। ठीक है, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। थोड़ा सा हम और क्वेश्चन को जब करेंगे तो हमारे डाउट्स जो हैं वो और क्लियर हो जाएंगे। जब द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 2, 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका क्या है? लास्ट डिजिट जो है वो 2 का कोई डिविजिबल है? ये नहीं है, ये है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट डिजिट 2 4 6 8 0 में से कुछ भी है तो 2 से डिविजिबल है। अब देखो, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3, एक संख्या 3 से विभाज्य है यदि, तो क्या है? इट इज इवन। अब अगर इवन होगी तो जरूरी नहीं है ना कि वो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इवन है, इवन तो 4 भी होता है, तो क्या 4 डिविजिबल है 3 से? नहीं डिविजिबल है। फिर द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, हाँ ये बात सही है, का सम करने पे क्या होता है? 3 से डिविजिबल डिविजिबल होता है वो। द लास्ट 2 डिजिट फॉर्म अ नंबर डिविजिबल बाई 4, ये तो 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका है कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल है, यानी इसको कैसे चेक करते हैं? लास्ट 2 डिजिट जब 4 से हो तो क्या 3 की है? क्या नहीं, गलत हो गया। इट एंड्स और 0 और 5, 0 और 5 से तो हम क्या चेक करते हैं? 5 की डिविज, कोई नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं, 5 से विभाज्यता है या नहीं, ये चेक ऐसे ही तो करते हैं। 5 से उसमें हम भाग देंगे, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये चेक करते हैं, यही तरीका है।
आंसर क्या होगा इसका, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3, अब 3 से डिवाइड करने का तरीका क्या, चेक किस तरीके से चेक करते हैं। नंबर को ऐड कर दूं, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 प्लस 1 11, क्या आया 11, क्या डिविजिबल है 3 से, नहीं है। 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 1 17, क्या 17 डिविजिबल है 8 से, 3 से सॉरी, नहीं है, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 9 30, हाँ ये 33 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा। ये भी चेक कर लेते, 4 और 2 6 और 2 8, 8 क्या डिविजिबल है 3 से, नहीं। तो केवल सी ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है, डिविजिबल है, किससे, 3 से। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने का सबसे आसान तरीका है, कोई नंबर 3 से अगर डिवाइड होगा या नहीं हो चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है, उस पूरी डिजिट को जोड़ दो और वो 3 से डिवाइड हो रही है तो वो नंबर डिविजिबल है। एक और तरीका होता है डिजिटल सम, या बहुत सारे तरीके होते हैं, उन पर हम बाद में जाएंगे, पहले हम बेसिक चीज़ों को समझते हैं। और हमें क्वेश्चंस निकालने, क्योंकि हमें बहुत इससे क्वेश्चंस हमारे रिमाइंडर थ्योरम वगैरह के आने वाले हैं नहीं है, प्रीवियस इसको अच्छे से खंगाल के दिखा के ऐसा कुछ विशेष है नहीं है। और जो पेपर आएगा, अनुमान है कि प्रीवियस ईयर की तुलना में लगभग उससे टफ तो अब नहीं आना है। क्यों, क्योंकि पेपर जो ऑफलाइन होगा। ऑनलाइन पेपर में क्या होता है, कई सारे सेट्स बनाने पड़ते हैं, तो कई सारे सेट्स में क्या होता है ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा लेने होते हैं, नंबर ऑफ टॉपिक ज़्यादा कवर करने होते हैं, तो पेपर का पैटर्न जो वो डिफरेंट हो जाता है ना। ऐसी बात इस बार ऐसे नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाउ कैन यू टेल इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4, आप कैसे कह सकते हो कि नंबर 4 से डिविजिबल है। इफ द लास्ट डिजिट इज इवन, लास्ट डिजिट यानी कि 2, इवन 2 है, क्या डिविजिबल है। लास्ट डिजिट 6, क्या डिविजिबल है, 6 एक ही नंबर, लास्ट डिजिट तो 6 है इसकी, 2 6 मैंने कहा, और 2 6 8 10 है ना, 10 10 डिविजिबल है क्या 4 से, नहीं है, गलत बात है, ये तो ये नहीं होगा। इफ इट एंड विद डबल जीरो, हाँ कोई भी नंबर जो है अगर लास्ट में डबल जीरो आ रहा है, क्यों डबल जीरो क्या डिविजिबल है 4 से, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इफ द लास्ट 2 डिजिट फॉर्म अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 4, अरे बात तो ये भी सही है कि लास्ट 2 डिजिट जो है, हमने इसी से तो उसको निकाला है कि लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से डिविजिबल है, उसको चेक कैसे करते हैं कि 4 से डिवाइड कर दो तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। इफ इट इज डिविजिबल बाई 2, नहीं ये बात गलत है। देखो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, ये दोनों ही ऑप्शन क्या है, सही है। आपने देखा होगा कि हम लास्ट क्लास से हम क्या कर रहे हैं, कुछ वैसे ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें दो दो ऑप्शन सही हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हमें उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना कि आपको आंसर ये चुनना है, इफ द लास्ट 2 डिजिट फ्रॉम अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 4, क्यों, ये ज्यादा सही आंसर है। क्यों, यहां पर ये पूछ रहा है कि हाउ कैन यू टेल इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4, ये बात सच है कि आखिरी में 2 डिजिट में 0 होगा तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा, बट ये बात जो है वो ज्यादा सच है ना। ये बात क्या है, ज्यादा सही है कि अगर लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से डिविजिबल हो रही हैं अगर, तो वो नंबर पूरा 4 से डिविजिबल हो। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक आपको नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। जब द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 4, अब लास्ट 2 डिजिट डिवाइड करके देख लो, 34 डिविजिबल है क्या, 4 8 32, नहीं, नहीं होगा ये डिविजिबल 4 से। 4 से भाग दो 34 को जाता है क्या, नहीं जाता है। अब 72 को दो, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, हाँ 72 तो हो रहा है। 4 2 जा 8 और 3, नहीं ये नहीं हो रहा। 4 6 जा 24, ये भी नहीं हो रहा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक आपको, एकदम आसान है बच्चों, कुछ नहीं है इसमें, एकदम आसान सी बात। विच नंबर इज डिविजिबल बाई 5, इनमें से कौन सा नंबर जो है 5 से डिविजिबल है। अब ये कैसे चेक करते हैं, लास्ट की डिजिट क्या हो, या तो 0 हो या 5 हो, कुछ भी होगी तो वो नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। कोई नंबर है ऐसा, 1 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 5, ओ माई गॉड, दिस इज आवर आंसर। तो दिस इज द राइट आंसर। कौन सा नंबर 5 से डिविजिबल है, जिसके आखिरी में 0 या 5 में से कोई भी एक डिजिट होगी वो 5 से डिविजिबल होगा। सिंपल सी बात है। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आइडेंटिफाई द नंबर दैट इज नॉट डिविजिबल बाई 5। अब बताओ कौन सा नंबर जो है 5 से डिविजिबल नहीं है। क्या कहा है, नहीं है। तो डिविजिबल होने का क्या तरीका है, 0 5 से डिविजिबल है, 5 भी डिविजिबल है, 5 भी डिविजिबल है, 6 इज नॉट डिविजिबल। तो दिस इज द राइट आंसर। क्यों, ये सब डिविजिबल हैं और पूछा क्या है, नॉट, नहीं, नहीं, तो आंसर क्या आएगा,
सो डी इज द राइट आंसर, डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। मेरा अनुमान है अब बातें थोड़ी क्लियर हो रही होंगी, चीज़ें समझ में थोड़ी सी आ रही होंगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा आपको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 6। अब 6 से डिविजिबल है या नहीं ये कैसे चेक कर सकते हैं? क्यों? अब 6 से या तो डिवाइड करके देखो, या फिर 6 को अगर मैं फैक्टर्स निकल तो 2 into 3 आ रहा है, तो 2 into 3 = 6 होता है। जो भी नंबर है अगर वो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो तो वो नंबर क्या होगा? वो नंबर होगा आपका 6 से डिविजिबल। अब चेक कैसे करोगे? तो देखो आखिरी में 2, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, मतलब ये तो नहीं होगा। दैट विल बी नॉट द आंसर। क्यों? ऐसी किसी भी कंडीशन में पहले आपको वो डिविजिबिलिटी चेक करना है। जैसे आपसे कोई पूछता है कि कोई नंबर 12 का डिविजिबल है या नहीं है, तो 12 से डिविजिबल होने के लिए क्या है? 4 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए। फिर पूछता है आपसे कोई नंबर 18 का से डिविजिबल है या नहीं, यानी कि 6 9 9 इंटू 2, 9 से 9 से भी हो, 2 से भी हो, अगर दोनों से होगा तभी होगा। अब इसको चेक करने का तरीका क्या है? पहले आप ये देख लो, 2 से चेक करना आसान है, लास्ट डिजिट से मिला लो, जो लास्ट डिजिट आ रही है उसको देख लो कि अगर वो नहीं है तो ये तो नहीं होगा, है ना। इसमें ऐसे आ रहा है तो अब चेक कर लो आराम से। 4 और 3 7 + 2 9 + 11 10, यानी कि ये 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 + 1 3 2 + 1 3, यानी कि 3 3 6 और 3 9, यानी कि ये हो सकता है डिविजिबल, क्योंकि ये इसमें क्या है, 2 से भी है और 3 से भी है। 8 1 9 5 4 9 9 9 क्या हो गया? 18, ये भी डिविजिबल है। फिर 9 7 2 9 और 1 ये नहीं है, ये किससे? ये 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही। 2 + 1 3 2 + 1 3 3 + 3 6 6 + 3 9 9 डिविजिबल है। 8 + 1 9 और 9 9 9 और 9 18 18 भी डिविजिबल है, किससे? 3 से। तो जो नंबर 2 से भी होगा 3 से भी होगा वो क्या होगा? इससे डिविजिबल। सेम कोई नंबर आपसे पूछता क्या इनमें से कौन सा नंबर है जो 12 से डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबल कौन कौन से? ये नंबर भी है, ये नंबर भी है। देखो ये 4 से भी डिविजिबल है, क्यों? लास्ट 2 डिजिट क्या है? 8 है, तो 4 2 8, और ये 4 से ये भी डिविजिबल है, 4 3 12, तो ये नंबर क्या है? ये 6 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है, ये 9 से भी डिविजिबल है। चेक करेंगे अभी 9 पे आ जाए उसके बाद देखेंगे कैसे। देखो कैसे, क्योंकि 2 + 1 3 3 + 3 6 और 3 9, यानी कि 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमने क्या पढ़ा था? कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा होगा तब। ये 8 और 1 9 और 9 और 9 18, ये भी 9 से डिविजिबल है, यानी 18 से भी ये डिविजिबल होगा, है ना। मेरा अनुमान है आप समझ गए होंगे। बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी चीजें आपके लिए और आसान हो जाएंगी। अब देखो क्या कर रहा है, चेक करो कि कोई बोथ 2 और 3, बोथ 2 और 3, देखो हमेशा याद रखना किसी भी क्वेश्चन में यहाँ पर एंड दिया है, यानी कि 2 से भी चेक करना है और 3 से भी चेक करना है ना, और दिया है। देखो अगर यहाँ पर और लिखा होता, यहाँ लिखा होता हिंदी में या, तो 2 से हो या 3 से हो तो वो आंसर क्या हो जाएगा? सही आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपके में आएगा नहीं, बट फिर भी जान लेना है, बाई चांस आ जाए तो। या ठीक है, अब उसको हम अभी एग्जाम्पल से समझ लेंगे। अब देखो 2 से डिविजल होने का कारण क्या है? ये 2 से डिविजल, ये भी डिविजिबल, ये दोनों डिविजिबल नहीं है, तो ये आंसर्स नहीं होंगे। ठीक है, अब 3 से क्या है? 6 और 2 8, 8 + 1 9 + 1 9 + 4 13, यानी कि ये नहीं होगा। 2 + 1 3 8 और 3 11 11 + 4 15, यानी कि ये क्या है? ये 3 से डिविजिबल है, यानी कि यही एक सी ऑप्शन इज द कलकत्ता इज द दैट ऑप्शन जो क्या है? 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। अगर और होगा, फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन में क्या आ जाए? और आ जाए। ऑप्शन क्या है? 1, एक ऑप्शन हो 1, दूसरा ऑप्शन क्या हो आपके पास में? 5, फिर ऑप्शन में क्या आ जाए? 7, फिर 9 आ जाए। फिर पूछे ये चेक करो 2 और 3, 2 या फिर 3, 2 या 3, अगर ये आ जाए, ऐसा आएगा नहीं, तो इस सूरत में क्या होगा? ये चेक करना है 2 से 3 में से किसी भी एक से होगा तो वो आंसर सही हो जाएगा। 2 से कौन कौन सा है? 2 से है नहीं, ये है नहीं, ये भी नहीं है। 2 से तो कोई भी डिविजिबल नहीं है, ना भी नहीं ये डिविजिबल है। 3 से ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, बट ये 3 से डिविजिबल है, तो अभी ये आंसर आपका हो जाएगा। या वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? कभी क्वेश्चन में अगर या लिखा हो और लिखा हो, एंड ना हो, और यानी कि इंग्लिश वाला और, उसका मतलब हिंदी में या होता है। एंड यानी कि इंग्लिश वाला एंड, उसका हिंदी मतलब और होता है। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक आपको नहीं रही होगी। ठीक है, तो उसको ऐसे ही करना है। ठीक है, संभावनाएं नगण्य है, ना कि समान है।
नहीं आने की ज़्यादा है, ठीक है, बट फिर भी हम देख लिए कि सामने एंड लिखा हुआ था। देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 5। क्या चेक करने का तरीका क्या है? डिजिट को जोड़ो, 9 से डिविजिबल है तो 9 से डिविजिबल होगा। इट इज डिविजिबल बाई 3 ट्वाइस। ये क्या फालतू बात है? 3 से 2 बार यानी कि तो स्क्वायर हो जाएगा, 3 से एक बार डिवाइड करो फिर 2 बार स्क्वायर करो, नहीं। सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 9। केवल यही एक सही ऑप्शन होगा। यही क्या है आपका आंसर है। इट एंड्स विथ 9, बिल्कुल नहीं। 19 है, एंड 9 पूरा क्या 9 से डिविजिबल है? नहीं है। अरे ये नहीं आंसर होगा। द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 9। सम ऑफ इट्स डिजिट इज 9। हाँ, 9 का डिविजिबल ज्यादा सही है, ये ऑप्शन ज्यादा सही है, ये उतना सही नहीं है। 9 होगा तो 9 से डिविजिबल है ही, तो ये भी सही हो जाएगा, बट ये आंसर ज्यादा सही है, यही चुनना है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक आपको अनुमान नहीं रही होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 9। चेक करने का तरीका क्या है? जोड़ के देखो 9 से डिविजिबल है क्या। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14, नहीं। 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 5 17, 1 18, हाँ 18 9 से डिविजिबल है। 9 7 2 9 3 12, नहीं। 12 कहाँ डिविजिबल है? नहीं है डिविजिबल। 3 और 2 6 2 8, नहीं, ये भी नहीं है। ऑप्शन बी बॉम्बे इज द राइट आंसर। कोई कंफ्यूजन? एकदम आसान है ना बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, आपको 5 नंबर देकर जाने वाला है। विच कंडीशन मस्ट बी मैट फॉर अ नंबर टू डिविजिबल बाई 10। आखिरी में जीरो होना चाहिए। इट एंड्स विद जीरो, सही। इट इज अ इवन नंबर, कोई मतलब नहीं है। 4 इवन नंबर है क्या? 4 10 से डिविजिबल है? नहीं है। द सम ऑफ इट डिजिट इज डिविजिबल बाई 5 ना, ऐसी कोई बात नहीं है। नंबर इज डिविजिबल बाई 2 एंड 5। हाँ, देखो जो भी नंबर है 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है, एंड लगा है। जो भी नंबर 2 एंड 5 से डिविजिबल होगा वो सिंपल सी बात है कि 10 से भी डिविजिबल होगा। कैसे? जो 10 लिखा है फॉर एग्जांपल, क्या 10 के आखिरी में क्या है? जीरो है, तो 2 से डिविजिबल है? बोलो हाँ है। ये 5 लिखा है, तो क्या ये डिविजिबल है? बोले हाँ है। ये दोनों ही आंसर सही है। तो कैसे ऑप्शन आ जा रहे हैं? इस ऑप्शन इसलिए हैं, मैं इसलिए लेकर आया हूँ आपके में, ताकि इन ऑप्शंस को देखकर आपके दिमाग में कोई मिसकॉन्सेप्चुलाइजेशन ना हो, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे। जो भी कॉन्सेप्ट है वो साफ स्वच्छ है। अगर ये ऑप्शन में रहेगा तो ये आंसर क्या है? सही, ज्यादा सही है। अगर ये ना हो, ये हो, तब भी क्या है? आंसर आपका सही होगा। सपोज किसी क्वेश्चन में ऐसा ही क्वेश्चन दिया और आपसे पूछा कि द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 5, हाँ ये आंसर सही है। अगर ये नहीं होता है तो ये है, तब भी ये सही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? कोई डाउट है तो कमेंट में कर देना, मैं बता दूंगा। जब द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 10, कौन सा है? 5 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, आखिरी में जीरो इज द बी बॉम्बे इज द राइट आंसर। लास्ट में जीरो होना चाहिए। ठीक है। 16। व्हाट रूल डिटरमाइन इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 11। कौन सा नियम बताता है कि इनमें से जो संख्या है वो 11 से विभाज्य है? क्या? द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट इज इन ऑड प्लेस एंड द सम ऑफ डिजिट इन इवन प्लेस इज जीरो और अ मल्टीपल ऑफ 11। यही हमने पढ़ा था। जब हम जो इवन प्लेस पे नंबर हैं उनको जोड़ते हैं और जो ऑड प्लेस पे नंबर है उनको जोड़ते हैं, तो वो क्या आते हैं? डिवाइड, या तो जीरो आए या फिर 11 का मल्टीपल आए, है ना। एक और तरीका है, उसको हम जब क्वेश्चंस को नेक्स्ट टाइम करेंगे तो हम उनको समझेंगे। कुछ नहीं, आप उन आपस में उनको जोड़ के वहीं 11 आता जाए, कैंसिल करते चले जाओ। 9 की केस में भी मैंने देखो, मैंने यहाँ पर भी यही किया है। जैसे 9 का एग्जाम्पल, जैसे मैं क्या करता हूँ, 5 प्लस 4 9, तो इसको कैंसिल कर देता। 2 और 3 5, नहीं ये नहीं हो सकता। 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13, 13 और 5 18, हाँ ये है। अब 9 को मैं यहाँ पे 7 प्लस 2 9, यहाँ 9 में तो जाएगा, उसको कैंसिल करता जाऊंगा मैं। 3, नहीं ये नहीं होगा। 2 3 5 6, नहीं ये भी नहीं होगा। समझ में आई है मैंने क्या किया? मैं बताता हूँ आपको। ऐसे केस में मैं करता क्या हूँ, जब 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो मैं पूरे नंबर को जोड़ूँ, फिर मैं चेक करूँ 9 का डिविजिबल है या नहीं। ऐसा नहीं करना। क्या करना है? 8 प्लस 1 9, ठीक है। 5 प्लस 4 9, अच्छा ये तो 9 से डिविजिबल है। 5 प्लस 4 9, ठीक है। 2 प्लस 3 5, 9 से डिविजिबल नहीं है। 9 डिविजिबल 7 प्लस 2 9, ये भी डिविजिबल है 9 से। 3, ये नहीं है। 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6, नहीं ये भी नहीं। समझ में आया मैंने क्या किया? समझ में आया? जैसे ही 9 मिल जाएगा मैं उसको हटा दूंगा, फिर 9 का इंतजार करूंगा, 9 मिल जाएगा फिर मैं उसको हटा दूंगा, फिर मैं उस वैल्यू को उठाता चला जाऊंगा, ताकि इससे क्या है, पूरी वैल्यू को जोड़ना फिर उसे कैलकुलेट करना टफ टास्क है ना। ये ज़्यादा आसान है। कन्फ्यूजन?
तो ये आंसर क्या होगा हमारा, ए अहमदाबाद इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 11? अब 11 को चेक कैसे करते हैं, इवन और डिजिट को ऐड करो। 5+3 8, 4+2 क्या 6, 8 - 6 क्या आएगा 2। ना, ना 0 है ना 11 है। 8+4 8+5 13, 13 -5 ये भी 8 ना, 7 8 और 3 11 माइनस का 4 11 से डिविजिबल है नहीं, 0 है नहीं है। 5+1 6 4 और 2 6 6 ओ माई गॉड, ये मिल गया ऑप्शन। ये 0 है, या तो 0 हो या फिर 11 का क्या हो, मल्टीपल हो। कोई कंफ्यूजन नहीं है? चले आगे बढ़े, अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। मेरा अनुमान है आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे, बहुत आसान सी बातें थी, हमने डिविजिबिलिटी को पढ़ा समझा, ये क्वेश्चंस किए, सारे क्वेश्चंस को हम समझ चुके हैं। कोई डाउट आए तो आप मुझे ऑप्शन में सॉरी आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। एकदम आसान सा टॉपिक था, हमने फैक्टर्स मल्टीपल को समझा, फैक्टर्स क्या होते हैं। 15 है ना, तो पहले हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। फैक्टर्स और मल्टीपल में क्या अंतर है? 15 के फैक्टर्स क्या है? 3 है, 5 है, 1 है, 15 है। जो इससे डिवाइड, जो वैल्यू इसको डिवाइड करे वो क्या है? फैक्टर है। वो जिससे ये डिवाइड हो वो क्या है? मल्टीपल है। यानी कि 3 का मल्टीपल है 15, 5 का मल्टीपल है 15, 1 का मल्टीपल क्या है? 15 है। और 15 के फैक्टर्स क्या होंगे? 3 5 1। अगर मैं बात करूं एक और एग्जांपल इसी को मैं समझूं तो वो क्या है, क्योंकि लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैं बात करूं कि 10 के फैक्टर्स क्या है? 2 5 और 1, और 10 के मल्टीपल क्या होंगे? 10 20 30 40 50 60, वो क्या होंगे? 10 के मल्टीपल्स होंगे। है ना? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक आपको? मेरा अनुमान है नहीं रही होगी, और आप सारी बातों को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, डाउट ना रहे आपके मन में, है ना, ताकि आपके अच्छे अच्छे नंबर आए और आप अच्छे से रहें। ठीक है, तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।